नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। भगवान के सामने रोने से क्या होता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है, तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं यह, और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। पहला संकेत, जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। दूसरा संकेत, जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं, वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। तीसरा संकेत, आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं, पर हर व्यक्ति को इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार कर्म भी करना पड़ेगी। चौथा संकेत, भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनि होती है, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पना करना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। निर्दोष बना पाप का भागी, एक प्रेरक कहानी। हमारे जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम जल्दी जल्दी में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में
पछतावा होता है, लेकिन गलती होने के बाद कुछ भी किया जाए उसमें कुछ ना कुछ पाप का भागी बनना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इससे मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह जान बहुत जरूरी होता है कि वह अपराधी हैं या नहीं, कहीं गलती से किसी निर्दोष को दंड का भागी तो नहीं बनाया जा रहा है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक निर्दोष अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण निर्दोष होते हुए भी अपराध का दंड स्वीकार कर लेता है। किसी का चरित्र देखकर ही उसे सजा नहीं दी जा सकती है, उसके चरित्र के बारे में जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। इंसान के अपने स्वभाव और रहन सहन के अनुसार समाज भी उसे उन्हीं नजरों से देखता है। पाप कोई और कर जाता है और सजा किसी और को मिल जाती है। अगर किसी इंसान से भूलकर जिंदगी में कोई छोटी गलती भी हो जाए तो अक्सर कई बार समाज किसी भी गलती का या किसी भी अपराध का जिम्मेदार उसी को ठहराए, जबकि वह पाप उसने किया भी ना हो और वह इंसान अपनी मजबूरियों के कारण उस पाप को सह लेता है, क्योंकि वह इंसान समाज की नजरों में वैसा ही हो जाता है। क्रोध में आकर कभी भी किसी अपराध का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वही सच होता है। भूलवश अगर निर्दोष को सजा मिल गई तो उसकी सजा रोकी जा सकती है, परंतु उसके दिल पर जो ठेस पहुंची है उसे वापस नहीं ली जा सकती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी के 2 बच्चे थे। दोनों ही बड़े शरारती थे। दोनों की शरारतों से पूरा जंगल तंग आ चुका था। कभी इसको परेशान करते तो कभी उसको। जंगल में हर बार छोटी छोटी गलतियों का भागी वे दोनों भाई ही होते हैं। दोनों भाई जन्म से ही बहुत नटखट थे। उनकी माँ की तो कुछ भी नहीं सुनते थे। उनकी माँ भी उनकी आदतों से परेशान हो गई थी। उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन शरारती बच्चे समझते ही नहीं थे। घर आने पर माँ समझाती थी तो चुपचाप सुन लेते थे और घर से बाहर निकलते ही फिर से वही मस्तियां चालू। कभी इसको परेशान किया तो कभी उसको। दिन भर यही काम रहता था। एक दिन शेर का बच्चा नदी में पानी पीने जा रहा था तो अचानक नदी में गिर गया और नदी में बह गया। जंगल में सभी को पता चला तो सभी ने अपराधी उन दोनों भाइयों को ही ठहराया। शेर ने छोटे भाई को बुलाया और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। छोटा भाई कुछ नहीं बोला, मुंह को इधर उधर घुमाता। और शेर ने फिर पूछा, तब भी कुछ नहीं बोला और हैरान होकर शेर को घूर रहा था और अचानक तेजी से भागा और घर जाकर बड़े भाई को कहा, चल मेरे साथ छुप जा, आज शेर का बेटा गायब है और वे हम पर शक कर रहे हैं कि हमने गायब किया है। वे हमें दंड का भागी बनाएगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को दंड का भागी बनने के लिए शेर के पास चला गया और उसे मौत का दंड मिला। उसकी मौत के तुरंत बाद शेर का बेटा नदी से बचकर वापस आ गया। जब वह नदी में बह रहा था तभी नदी के मगरमच्छ ने उसे बचा लिया था। उसने यह सारी बात सभी को बताई तो सभी को बड़ा दोहक हुआ। बेचारे निर्दोष को दंड मिल गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमने जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। हमारे स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को दंड का भागी ना बनना पड़े। किसी इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है तो इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि पाप उसी ने किया है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।